कंपनी शेयर कैसे बनाती है और वो शेयर बनाने के बाद सिर्फ आपको ही क्यों बेचती है? इंटरेस्टिंग सवाल है ना। आज इस वीडियो में इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी फॉर ट्रेडर में। तो कंपनियां शेयर कैसे बनाती है, इससे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि शेयर होता क्या है। तो शेयर का अर्थ होता है कंपनी के वैल्यूएशन का एक छोटा सा हिस्सा, ये शेयर कहलाता है। अब वो कैसे हुआ, तो मानकर चलिए कंपनी का वैल्यूएशन मान के चलो 100 रुपए है, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए, ताकि आसानी से समझ आए। और उसको हम एक एक रुपए के 100 भाग में डिवाइड कर दिए। सिंपल सी बात है, 100 रुपए का वैल्यूएशन था, आप ऑनर हो, आपके पास 100 रुपए का वैल्यूएशन है या आपके दुकान का वैल्यू 100 रुपए है। अब उसको एक एक रुपए के हिस्से में आप 100 भाग में बांट दिए। तो एक शेयर का प्राइस कितना हुआ, 100 भाग में बांटे तो एक हिस्सा लेना है, कितना रुपए देना पड़ेगा, 1 रुपए। तो अगर मैं आपको 1 रुपए देता हूं तो मैं आपके कंपनी का 1% का या एक हिस्से का मालिक बन चुका हूं। ये होता है शेयर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आपने समझ लिया कि शेयर क्या होता है। अब जानेंगे कि कंपनी शेयर कैसे बनाती है, पूरी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में आने से पहले, अपने वैल्यूएशन को शेयर में बदलने से पहले कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। वो हमारी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हमारा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, पहले बजाज फिनिसर क्या था, बजाज फिनिसर प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या है, बजाज फिनिसर लिमिटेड। ओके, तो सबसे पहले प्राइवेट को हम लिमिटेड में कन्वर्ट कराते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट है। अब चलेंगे दूसरे स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है, कंपनी को अपना वैल्यूएशन डिसाइड करना पड़ता है। एक ऑथराइज कैपिटल होता है। ऑथराइज कैपिटल कहने का मतलब कंपनी कितने रुपए तक मैक्सिमम अपने शेयर को इशू कर सकता है। मानकर चलिए अगर ऑथराइज कैपिटल आपको 10 लाख रुपए का दिया गया है, तो आप जो शेयर इशू करेंगे ना, उसका वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन 10 लाख रुपए का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 लाख के अंदर अंदर तक होना चाहिए। ये होता है हमारा ऑथराइज कैपिटल। अब कंपनी पहले ये डिसाइड कर लिया कि कंपनी रजिस्टर करा लिया, उसके बाद ये डिसाइड कर लिया कितने रुपए के शेयर, कितने रुपए तक के शेयर उसे लॉन्च करने, तो 10 लाख रुपए का। अब कंपनी क्या करेगा कि सबसे पहले ये डिसाइड करेगी कि कंपनी का पर शेयर का वैल्यू कितना रखना है। तो कंपनी ने डिसाइड किया एग्जाम्पल के लिए कि कंपनी अब अपने शेयर को, एक शेयर को 1 रुपए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिए थे 100 रुपए वैल्यूएशन था, एक शेयर का 1 रुपए। तो कंपनी डिसाइड करता है कि अब वो अपने शेयर को 1.5 रुपए या 2 रुपए में बेचना चाहता है। तो एक प्राइस डिसाइड कर लिया। ठीक है, हम एग्जाम्पल 10 लाख रुपए लिए थे वहां पे, तो हम लोग यहाँ पे मान चल रहे हैं पर शेयर हम लोग 100 रुपए या 1000 रुपए में बेचने वाले हैं। अब ये प्राइस भी डिसाइड हो गया। पहला क्या किया, रजिस्टर करा लिए, फिर एक मैक्सिमम कैपिटल हमको पता चल गया, फिर कंपनी का जो हमारे शेयर होंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1000 रुपए पर शेयर का, वो भी हमने डिसाइड कर लिया। अब ये सारी चीजें करने के बाद कंपनी क्या करेगा पता है, आईपीओ लाएगा। जैसे कि आप आईपीओ आता है, आप अप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा। कंपनी आईपीओ लाएगा। आईपीओ लाएगा तो सबसे पहले बात सेबी के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेबी से अप्रूवल लेगा। अप्रूवल लेने के बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद एनएससी और बीएससी के पास पहुंच जाएगा कंपनी और आईपीओ लाएगा। आईपीओ लाने के बाद कंपनी एक प्राइस डिसाइड करे कि हाँ इतना रुपए में लाए, कितने रुपए में लाए, 1000 रुपए में। उसके बाद हम जो पब्लिक है वो उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। जितनी ज्यादा डिमांड रहेंगे आईपीओ का रेट बढ़ता जाएगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस गिर जाएगा। मानकर चलो 1 लाख शेयर था 100 रुपए के रेट में, सिंपल सी बात है, 1 लाख शेयर था 100 रुपए के रेट में, 1 करोड़ का वैल्यूएशन बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 1 लाख शेयर को हम लोग 2 लाख लोग खरीदने वाले हैं, तो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा, 100 रुपए से 150 200 रुपए तक हो जाएगा। लेकिन अगर डिमांड कम है, 1 लाख शेयर और खरीदने वाले 50,000 हैं, तो उसका रेट 1000 में ना लिस्ट होकर 100 रुपए में ना लिस्ट होकर उसका रेट डाउन हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर 1000 रुपए फिक्स रेट डिसाइड किया है कि इतने रुपए हम लिस्ट करेंगे, ज्यादा डिमांड रहेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, और अगर डिमांड कम रहेगा तो उसका प्रीमियम डाउन हो जाएगा। लॉजिक समझ आया यहाँ तक। उसके बाद जैसे ही लिस्ट होता है उसके बाद हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाता है एनएससी और पीएससी में। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कंपनी कैसे बना, कंपनी कैसे अपने शेयर को लॉन्च किया, कैसे आईपीओ आया और कैसे हमने यहाँ तक खरीदा। ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसमें थोड़ी सी चीजें और आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, कंपनी तो बन चुका है, कंपनी लॉन्च हो गया है, हमें अपना शेयर मिल गया, कंपनी को पैसा मिल गया। तो आखिर शेयर, मतलब जो कंपनी थे उस शेयर को बेच के क्या करेगा उस पैसे का। सिंपल सी बात है, आपसे पैसा लिया है तो कंपनी उस पैसे का करेगा क्या। तो सबसे पहले कंपनी उस पैसा का यूज करेगा अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए, अपने कैपिटल को यूज करेगा अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए, नया फर्नीचर खरीदेगा, नया मशीनरी खरीदेगा, जिससे कंपनी का ग्रोथ और ज्यादा हो। अब ये तो समझ आ गया कि चलो आपसे पैसा लिया और कंपनी उस पैसे को लगा दिया। ठीक है, कंपनी में लगा दिया। अब उससे क्या होगा, सिंपल सी लॉजिक है। अगर कोई कंपनी आपसे पैसा ले रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना,
कि वो कंपनी क्या करेगा, उस पैसे को बढ़ाएगा, तब तो आपको पैसा प्रॉफिट ला के देगा। सिंपल सी बात है। अब कंपनी प्रॉफिट करने स्टार्ट करेगा, ज़्यादा पैसा लगाया तो कंपनी क्या करेगा, प्रॉफिट करने स्टार्ट करेगा। प्रॉफिट करेगा तो क्या होगा, आपको क्या फायदा हुआ, तो समझना यहाँ पे आता है कि कस्टमर, कस्टमर मतलब वो कस्टमर जो उसके शेयर को खरीदे हुए हैं, जो हम हैं पब्लिक। तो अब क्या हुआ, कंपनी मानकर चलो 1000 रुपये पे लिस्ट हुआ, ना प्रीमियम मिला ना ही हमें प्रीमियम डाउन हुआ, 1000 रुपये पे लिस्ट हो गया। क्लियर, 1000 पे लिस्ट हो गया, जितने रुपए पे लॉन्च किया था उतने पे लिस्ट हो गया। अब कंपनी उस पैसे को लगाया किसमें, अपने बिजनेस में। अब कंपनी का ग्रोथ बढ़ गया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी अच्छा फैलते जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। पहले कितना था, 1 करोड़ का वैल्यूएशन मानकर चलते हैं। पहले कितना था, 1 करोड़ का वैल्यूएशन, 1 करोड़ आपसे ले लिया कंपनी। अब उस 1 करोड़ को लगाया, अब वो कंपनी कमा रहा है मान के चलो महीने का 10 लाख रुपए। तो कंपनी का वैल्यूएशन पहले मंथ में कितना हुआ, 1 करोड़ 10 लाख, 10% बढ़ गया। सिंपल सी बात है, 10% बढ़ गया। तो अब 10% जो बढ़ा है तो आपका शेयर प्राइस भी 10% के आसपास बढ़ेगा। मान के चलो रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल हो, 100% भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, डजेंट मैटर, पर हम ये मान के चल रहे हैं कंपनी ग्रोथ किया तो आपका शेयर प्राइस भी ग्रोथ करेगा। तो आपको क्या हुआ, जो 1000 रुपये में आपने जो शेयर लिया था वो अब कितना हो गया, 1100 हो गया। क्या आपको 100 रुपये का प्रॉफिट मिला, मिला ना, मिला ना, समझ रहे हो। अब वो मान चलो कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ से अब 2 करोड़ हो गया, तो आपका शेयर का प्राइस 1000 से 2000 हो जाएगा। ऐसा मानकर चलो, जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकता है, कम भी सकता है, डजेंट मैटर, हम ऐसा एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। कंपनी 300 करोड़ का बन गया तो आपका आपका शेयर भी बन जाएगा ना 3 गुना, ठीक है। अब दूसरा फायदा क्या हुआ, हम पब्लिक को, हम शेयर होल्डर को, दूसरा फायदा, कंपनी जब जब प्रॉफिट करेगा ना उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा हमें डिविडेंड के रूप में देगा, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है पता होगा, नहीं पता वीडियो बनाया हूं देख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा बताया, तो डिविडेंड है प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा जो हमारे बैंक में डायरेक्ट आता है। शेयर जो ग्रोथ करेगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन डिविडेंड डायरेक्ट बैंक में हमारा आएगा, वो हमारा पर्सनल इनकम होगा, डायरेक्ट इनकम होगा बैंक पे। तो दो फायदा यहाँ पे हमें मिलता है। कंपनी क्या फायदा मिला, कंपनी ग्रोथ करेगा। शेयर होल्डर क्या फायदा मिला, कंपनी जब ग्रोथ करेगा शेयर होल्डर का भी पैसा, वहां पे इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, समझना। अब आपने कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी आपको ग्रोथ किया, अच्छी बात है, मानकर चलो कंपनी कोई फर्जी काम किया तो वो आपका पैसा लेकर जो बताया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, कंपनी ग्रोथ करूंगा, कंपनी को प्रमोट करूंगा, मशीन लगाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, बट ऐसा नहीं किया और कंपनी धीरे 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 आपका पैसा खाना स्टार्ट कर दिया, किसी फर्जी काम में लगा दिया, किसी गलत काम में लगा दिया जानबूझकर ताकि आपका पैसा डूब जाए। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे ही आप पैसा लगाते हैं, कंपनी हर बार आपको रिपोर्ट देगा कि हमने कहाँ पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, हम जो माल बेच रहे हैं कहाँ बेच रहे हैं, हर चीज आपको सारे डाटा ट्रैक करना चाहिए। अगर आप ये ट्रैक नहीं करते तो आप नुकसान में चले जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें बताती है कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, वो फ्यूचर प्लान जो बताया था उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारी चीजें आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और लगता है कंपनी अब अच्छा नहीं कर रहा है तो कंपनी का शेयर गिरना स्टार्ट हुआ, और कंपनी का शेयर गिरा और आपको लग रहा है कंपनी अब आगे अच्छा नहीं करने वाला, उस शेयर को बेच के निकल जाओ। लेकिन अगर कंपनी वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसने बताया और कंपनी ग्रोथ कर रही तो उसको आप लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हो। ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।